हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय। हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में डिस्कस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, उस पर हम सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है, जो कि ईजी है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। ओके, एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दी हुई है, उसके अंदर 40 लीव्स मीन्स 40 पत्तियों के लेंथ मेजरमेंट की हुई है, मीन्स उनकी लंबाई मेजरमेंट की हुई है mm में, और हमें टेबल बना के दी हुई है। हमें निकालना है मीडियन लेंथ। अब देखो, पहले मैं मीडियन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस में n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई क्लास साइज होल अपॉन में f। ओके, अब पहले हम एक टेबल बना। अब देखो, अगर आप टेबल ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये डेटा हमारा कंटिन्यूस डेटा नहीं है, क्योंकि देखो 118 से 126, देन अगला टर्म स्टार्ट हो रहा है 127 से, जो कि हमारा कंटिन्यूस डेटा नहीं है। तो हम इस डेटा को पहले क्या बनाएंगे, कंटिन्यूस डेटा। हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं जहाँ पे हम कंटिन्यूस डेटा बनाते हैं। तो देखो, क्लास इंटरवल की अगर मैं बात करूँ तो कंटिन्यूस डेटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि लोअर लिमिट में से 0.5 कम कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा देंगे। ओके, तो डेटा हमारा कंटिन्यूस बन जाएगा। तो वही मैं बनाता हूँ, 117.5 से 126.5, अगला टर्म 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5। अब ये डेटा हमारा कंटिन्यूस डेटा बन चुका है। अब हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। देखो, फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन है, जो कि है 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2। अब आप निकालेंगे यहाँ से क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो पहला टर्म होता है वो वही होता है फ्रीक्वेंसी वाला, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस करने से चीज़ें होंगी। सो 3 + 5 8, 8 + 9 17 + 12 29। ओके, 29 और 5 34 and 4 38 + 2 40। और हमको इनका वैल्यू ऊपर दिया भी था, अगर हम ध्यान से देखेंगे 40 लीव्स, बट हमने निकाल लिया। अब यही वैल्यू होती है हमारी n की। हम पहले निकालेंगे n/2, 40/2 मीन्स 20। हमें वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है जो कि 20 से बड़ी हो, मीन्स कौन सी वाली, ये वाला 29 बड़ा है ना, तो ये वाला क्लास इंटरवल हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, L दिया हुआ है हमें 144.5। क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट होता है उसको हम L लेते हैं। क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप माइनस करेंगे, क्या आएगा, क्लास साइज क्या आएगा आप बताइए, माइनस कीजिए ना, 6 and 3 9 आएगा। ओके, हमने अब देखो फॉर्मूला में हमने L निकाल लिया, n/2 है हमारे पास, h है हमारे पास, हमें फ्रीक्वेंसी यही होगा 12, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है 12, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है हमारे पास 29 से ऊपर वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये होगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि होगा 70। अब फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए बस। मीडियन इज इक्वल्स टू 144.5 प्लस में n/2 इज 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 होल अपॉन में फ्रीक्वेंसी इज 12 इंटू में 9। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आएगा 144.5 प्लस में 3/12 इंटू में 9 1/4, 144.5 प्लस में 9/4। आप इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 144.5, 4 2 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 8 इंटू 4 5 ज़ा 20, 2.25। आप इसको ऐड कर देंगे, मीन्स प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 146.75 mm।
यूनिट का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में यूनिट हमें अगर आंसर आएगा तो हमें आंसर में यूनिट भी लिख के आएंगे, ये नहीं कि सिर्फ वैल्यू लिख के आ गया। तो 146.75 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। डेटा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि डिसकंटिन्यूस डेटा था, आपको उसको कंटिन्यूस बनाना था पहले। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ही नहीं कि आप डायरेक्ट टेबल देखें और चालू हो जाए, है ना। तो आपको पहले देखना है, डेटा पर नज़र मारनी है कि डेटा हमें करेक्ट दिया है कि नहीं दिया। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।